हसन अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत मुबारक हो। कितना सेटिस्फाइड है कि रिटर्न जो है इतना अच्छा हुआ एक साल के बाद, और ये एक साल कितना मुश्किल था टीम से गुजरा है। थैंक यू सो मच। देखिए मेरे लिए बहुत टफ टाइम गुजरा लास्ट 7-8 महीने, क्योंकि मेरे लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी। उसके बाद जब कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी थी, उसके बाद जब रिहैब किया और उसके बाद वापस आया, तो आई थिंक इससे ज़्यादा जो मैं कुछ नहीं मांग सकता कि अभी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि इस तरह की परफॉर्मेंस जो दी है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है ऑब्वियसली मेरा कम बैक है, मैंने 5 आउट किए हैं, और इससे भी ज़्यादा ये खुशी है कि मैंने पाकिस्तान के लिए 5 आउट किए हैं, और पाकिस्तान जो है वो मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन की वजह से जो वो आज मैच जीते हैं। हसन कंग्रेचुलेशन। आपको फील होता है कि आप एक कॉन्फिडेंस प्लेयर हैं कि जब आपकी फॉर्म अच्छी हो तो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रीक लगातार चलती है, और जब थोड़ी सी ज़रा फॉर्म कमज़ोर हो तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है टाइम उसको रिवर्स करना। तो इसको आप एक ज़रा ज़्यादा स्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे लाने के लिए काम करते हैं। डेफिनेटली देखिए जी, जब परफॉर्मेंस होती है तो आपका जो एटीट्यूड होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है, वो हमेशा हाई होता है। बट आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज प्लेयर के वो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे इंजरीज हो, चाहे टीम से आउट हो, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँ और हमेशा चीज़ें फाइंड आउट करूँ कि किस तरह मैं कमबैक कर सकता हूँ, और अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश करता रहता हूँ। तो आई थिंक वही चीज़ें हैं जो मुझे अभी स्टिल अलाइव रखा हुआ है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो मेरा जो बार बार कमबैक होता है और बार बार जो परफॉर्मेंस आती है। और टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, इस अप एंड डाउन दुनिया में बहुत बहुत बड़े प्लेयर आए जिनकी परफॉर्मेंस जो है ऊपर नीचे गई है, और आई नो वी नो कि परफॉर्मेंस जो है वो हमें हर गेम में देनी चाहिए, और क्योंकि उसी को लोग जो है वो देखते हैं, उसी को लोग जो है उसी की वजह से जो प्लेस पहचान जाते हैं। हसन माशाल्लाह आप आए हैं और छा रहे हैं, कैसी फीलिंग है अपने पुराने दोस्तों के साथ खेल के? शादाब खान कहीं वजह काफ़ी अर्से के बाद आप तीनों को इकट्ठे खेलते हुए देखा है, और दूसरा ये बता दें कि फ़खर भी आपका दोस्त है, सॉरी। दूसरा ये बता दें कि आपको लगता है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद आपने 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें जगह पक्की कर ली? देखिए सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई है टीम में कम बैक करने की, एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू माय हार्ड वर्क एंड NCA एंड ऑब्वियसली वर्कशायर, जहाँ पे मेरी सर्जरी इनिशियल रिहैब मेरा वहाँ पे हुआ, एंड उसके बाद NCA में आया, NCA के लोगों ने मेरे साथ काम किया, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दैम। क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ी सी बात नहीं करना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें बाहर आती है कि हमारा मेडिकल पैनल उस तरह का नहीं है, हमारा चीज़ें उस तरह की नहीं है, बट आई थिंक ऑन अदर साइड जब कहीं पे अच्छा काम होता है हमें उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड इफ्तिखार भाई जो फिजियो ने मेरे साथ काम किया, सबूर भाई जो ट्रेनर है उन्होंने मेरे साथ काम किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात तो 6 साल के बाद जो हम एक साथ खेले हैं, एंड सारे हमारे दोस्त हैं, पर ओबियसली हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है जिसको आप प्रोटी ग्रुप कहते हैं, और आफ्टर 6 ईयर हमने बहुत कोशिश की है, हमने बातें भी की हैं आपस में कि कैसे वापस आना है। तो आई थिंक आफ्टर 6 ईयर हम लोग एक साथ खेले हैं, एंड डिफरेंट फीलिंग है विच आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स के वापस आना और 5 विकेट्स लेना और अपनी टीम को जो है वो जितवाना। रिगार्डिंग 2026 वर्ल्ड कप, सर मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं लंबी सोचूँ। आई रियली वांट टू प्ले वर्ल्ड कप, एंड आई रियली वांट टू बी द वर्ल्ड कप फॉर द पाकिस्तान, बट लेट्स सी। अभी इसके बिटवीन सीरीज हैं, फिर इस सीरीज़ के बाद जो है वो लास्ट खेलने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद सीरीज हैं, सो लेट्स सी। अगर तो मेरी परफॉर्मेंस ऐसे रही और अगर टीम को जरूरत हुई मेरी, then why not? सबसे पहले तो मुबारक आज फैसला लेने में क्या प्लान किया गया था आपको बॉलिंग कोच एक्चुअली मॉफी की तरफ से और सलमान अली आगे की तरफ से, क्योंकि आप एक दिन पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे मॉफी के साथ चीज़ें? देखिए एशले जो है हमारे न्यू कोच हैं, एंड हम बातें कर रहे हैं ताकि वो हमें जान सके और हम उनको जान सके, तो डिस्कशन इसलिए जो है वो होती है जब एक न्यू मैनेजमेंट आती है या नया लड़का है, तो मैनेजमेंट की और लड़कों की वो डिस्कशन चलती रहती है। प्लान वॉज वेरी वेरी सिंपल कि आपने अपने एरियाज के जो है वो टारगेट करने हैं, एंड यूज़ योर वेरिएशन वाइजली। तो आई थिंक वही किया, सिंपल प्लान है, सिंपल प्लान किया था, और द बेस्ट थिंग के जो प्लान किया वो एग्जीक्यूट हुआ है, और व्हाट एल्स यू वांट, जब आप अपना प्लान जो है एग्जीक्यूट करते हैं तो उसको आपको सक्सेस मिलती है। हसन भाई शकील हसन भाई, एक साल तकरीबन 14 दिन बाद आपकी T20 इंटरनेशनल
तो मैच से पहले ऐसा भी क्या सोच रहा था, क्योंकि कमबैक का प्रेशर हमेशा कुछ एक्स्ट्रा ही होता है पीएसएल पर। दूसरा अभी कमेंट पढ़ रहा था फैंस के, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के जनरेटर की बड़ी शानदार वापसी हुई है, और वापसी भी ऐसी कि शायद बैटरी फुली चार्ज करके आए हैं। तो मैच में क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन मैच से पहले क्या सोच रहे थे? मैच से पहले देखिए ऑब्वियसली कमबैक हो रहा, कमबैक कभी भी इजी नहीं होता, और मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। कमबैक जो मैंने किए हैं, बट अगर आप अपने प्रोसीजर पे, अगर आप अपने स्किल्स पे, और अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं, तो कोई भी चीज़ है वो मुश्किल नहीं है। एंड उसी चीज़ को मैंने जो है वो अडॉप्ट किया, और यस देयर इज ऑलवेज बटरफ्लाई, और लेकिन ये है कि द मोमेंट मैंने पहला बॉल किया है सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो गया। एंड थैंक यू टू ऑल द फैंस, एंड आई थिंक फैंस की वजह से हम लोग हैं, एंड फैंस जो है मेरी फैमिली है, एंड आई ऑलवेज grateful for the fans and always thankful to the fans कि जिन्होंने मेरे ups and down में जो है वो support किया, and they call me generator. I'm very happy and keep supporting me, and obviously Pakistan. अस्सलाम वालेकुम, हसन भाई अली अहमद फ्रॉम शारजा न्यूज़। हसन भाई 2017 में जिस तरह की आपने परफॉर्मेंस दी थी उसकी दोबारा फिर आपने याद ताज़ा कर दी, तो आज भी यादगार एक आप किस पर डेलीब्रेट हैं? एक तो मैं 2017 वाले हसन से परेशान जोक्स अपार्ट, देखिए बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे ऑब्वियसली आई वुड डेडिकेट दिस परफॉर्मेंस माय फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे जो कि मेरे साथ थे इस बुरे टाइम में। दैन ऑब्वियसली इफ्तिखार भाई फिजियो, ऑब्वियसली वर्कशायर के जो फिजियो हैं उनको, दैन सबूर भाई, एंड सबसे ज़्यादा जो डेडिकेट यहाँ पे मैं करूँगा वो करूँगा अपने आप को, क्योंकि द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क मैंने किया है, आई थिंक आई शुड गिव क्रेडिट टू बाय माई सेल्फ एज वेल। और कुछ पूछा? थैंक यू। हसन, एक तो आपको मुबारकबाद के बड़ा शानदार कमबैक हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट आपसे ये जानना चाहेंगे, फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो ये आपने स्टाइल चेंज किया है अपने बालों का, ये इसके पीछे क्या सोच थी और ये कब तक यही स्टाइल रहेगा? थैंक यू सो मच। पहले तो लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, मैं क्योंकि इंग्लैंड में था, मेरी सर्जरी हुई थी, तो मेरा सारा फोकस जो है वो रिहैब में था। और दूसरा ये कि मुझे अच्छे लगते हैं कि मेरी हमेशा ये विश रही है। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा 2021 में बड़े बाल रखे थे, बट फिर मैंने कटवा दिए, क्या छोड़ा मैंने कहा बाल तो कटवाने जल्दी से। तो कोई रीज़न नहीं है, बस मेन रीज़न ये है कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जब तंग आ जाऊँगा तब कटवा दूँगा। बहुत बहुत मुबारक हसन भाई आपको कमबैक पर। पहले मैच में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और कितना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये परफॉर्मेंस, खास करके 5 विकेट लेना। सिर्फ 5 विकेट नहीं, आपके लिए काफ़ी बूस्टअप है, क्योंकि हम अगर देखें चाहे PSL हो चाहे डोमेस्टिक हो, जितना मर्जी परफॉर्म कर लें वो आपके कभी भी नहीं गिनी जाती जो आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। तो कितना एक इम्पॉर्टेंट है इसके लिए आज का मैच और फ्यूचर के लिए आपके लिए? थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैच था आज का, और मैं यही एम लेके आया जब होटल से आया। उनके लास्ट नाइट जब सोने से पहले मैंने ये एम किया था कि मैंने परफॉर्म करना है पाकिस्तान के लिए, और जिस तरह आपने बात किया है, आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, PSL में परफॉर्म करें, कहीं भी परफॉर्म करें, आई थिंक वो एक जरिया होता है पाकिस्तान टीम में वापस आने का। आई डोंट वांट टू स्टे हियर, बट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था कि मेरे ऊपर एक हल्का सा टैग लग रहा था कि इससे रेड बॉल का बॉलर है। तो आई थिंक जो मुझे अभी टाइम मिला इंजरी में, उसमें मैंने अपनी चीज़ें जो है वो बहुत बेहतर की हैं, एंड आई विल कंटिन्यू कि इसी चीज़ों को इसी तरह मेंटेन रखूँ। तो इसलिए आज से मेरे लिए ये जो चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि मैं सिर्फ एक फॉर्मेट का बॉलर जो है वो बन के नहीं रहना चाहता था। तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था, एंड आई एम वेरी वेरी हम्बल एंड ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने जो है वो आज मुझे जो है वो इतनी हिम्मत दी है कि मैं परफॉर्म कर सका पाकिस्तान के लिए। हसन भाई, सबसे पहले शानदार परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा मुबारक। ये बताइएगा कि आप उस नए T20 सेटअप का हिस्सा है जहाँ पे आज एक डिफरेंट चीज़ नजर आई कि पाकिस्तान ने पहले 2 विकेटें गंवाने के बाद भी 200 रन तक पहुंचा, और किसी भी ऐसे बैटर ने 35 से ज़्यादा बॉल भी नहीं खेली थी। तो क्या समझते हैं जो नया जो कोचिंग स्टाफ आया, जो नया सेटअप आया है, उसने क्या ऐसी चीज़ की है जो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नजर आई है, और ये डिफरेंस जो आज के मैच में? देखिए मैसेज वाज वेरी वेरी क्लियर, और जो ऑब्वियसली इट्स अ न्यू सेटअप इन द वाइट बॉल, और कैप्टन भी चेंज है, बहुत सारे नए चेहरे भी आपको देखने को मिले होंगे प्लेइंग 11 में। तो मैनेजमेंट भी
ऑब्वियसली चेंज है। सिंपल प्लान था कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। आई नो आप लोग शायद इस वर्ड से जो है बोर हो गए होंगे मॉडर्न डे, बट हम ऑब्वियसली अगर आपने कोई मेगा वर्ल्ड जीतना है, आपने सीरीज जीतनी है, तो हमें उनसे बेहतर होना पड़ेगा जो लोग जो आज टीम में जो है वो 200 रन कर रहे हैं। आई थिंक T20 में भी जिस तरह की पिचेस हैं और जिस तरह की छोटी बाउंड्रीज हैं, 200 जो है वो पास स्कोर है। और हमने भी PSL में भी देखा कि लास्ट ईयर से ज़्यादा जो है वो 200 रन हुए हैं इस साल। तो जो प्लान है वो बहुत क्लियर है, पॉजिटिव इंटेंट जो है वो खेलना है। तो आई थिंक उसी प्लान की वजह से उसी जो एक मैसेज था, एंड क्रेडिट गोज टू ऑल द टीम कि उन्होंने उस मैसेज को अच्छे तरीके से सुना और अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज किया है। इवन के 2 ओवर में 2 विकेट से लेकर उसके बाद वजूद जो है हमने 201 रन बनाए। तो आई थिंक अगर इन्हीं चीज़ों को हम पकड़ के रखेंगे, इसी अप्रोच के साथ हम खेलेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो की टीम जो है वो फ्लाई करते हुए नजर आएगी आपको इंशाल्लाह। सर अबू बकर कार्ड फ्रॉम हसन भाई, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस फॉर Thank योर you. 5 क्रिकेट बॉल। जो आपने बात की रिहैब की और फिटनेस की, तो अभी जब आप वापस आए हैं तो कोचिंग स्टाफ के साथ ऐसी कोई बात हो रही है कि अब कैसे रोटेशन रखनी है, कैसे कंटिन्यूस मैचेस खेलने हैं और वर्कआउट को मैनेज करना है ताकि बॉडी फिट रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये उनके प्लान में है और मेरे साथ ये बात बिल्कुल हुई है टीम मैनेजमेंट की, जो माइक है और जो हमारे कैप्टन सलमान अली आला, बिल्कुल हुई है कि हम जो है वो रोटेशन पॉलिसी बिल्कुल होगी और हम देखेंगे कि हम किस तरह जो है अपने फास्ट बॉलर को स्पेशली जो है वो हम फ्रेश रख सकते हैं। सो लेट्स सी इन फ्यूचर के किस तरह आप जो है इसको यूटिलाइज कर पाते हैं। और आई थिंक ये तभी हो सकता है जब आपके पास आपका बेंच स्ट्रॉन्ग हो, और बेंच स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उन्हीं 15 लड़कों को, उन्हीं 20 लड़कों को जो है वो कैरी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ओवर करा के बिजनेस क्लास में और उसके बाद जो है उसको आपने टाटा बाय कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अब्दुल T21 न्यूज़ से। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आपने अपने T20 कैरियर की बेस्ट बॉलिंग की है। पाकिस्तान को जीत की बहुत अशद ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी देर से शायकीन क्रिकेट जो है वो मायूस नजर आ रहे थे और काफ़ी देर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो कोई मैच जीत नहीं पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मैनेजमेंट चुके नहीं आई है, आप लोग कितने कंफर्टेबल हैं, क्योंकि फार्मर हैं उनके साथ लड़के जो हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं और इस जीत के तसलसल को बरकरार रखने के लिए उन्होंने कोई प्लान दिया है? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात किया। हम लोगों को भी रियलाइजेशन है कि हमारे जो फैंस हैं वो थोड़े बहुत नाराज़ हैं हमसे। तो हमारा एक बहुत क्लियर एक मीटिंग हुई है कल जो है आफ्टरनून में कि हमने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है, हमने किस तरह जो है फैंस को जो है वो अपनी तरफ लेके आना है। तो आई थिंक वो आज आपने देख लिया होगा कि जिससे पॉजिटिव इंटेंट में अगर आप बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, अब इवन के अपार्ट फ्रॉम माई बॉलिंग और दूसरे बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग किया। शदाब ही गुड मैन द मैच एंड जिस तरह की फील्डिंग हुई है, तो आई थिंक वो इंटेंट जो है वो पॉजिटिव इंटेंट जो है वो नजर आई है एंड वी शुड कैरी दिस इंटेंट। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग ही पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और हमें ही मैचेज जो है जितवाने पड़ेंगे। रिगार्डिंग मैनेजमेंट देखें, अभी पहला मैच था उनका, अभी एक वीक भी नहीं हुआ उनको आए हुए। सो लेट्स सी के कहाँ पे हम लोग स्टैंड करते हैं एज ए टीम, एज ए मैनेजमेंट। ऑब्वियसली न्यू सेटअप है, फेलियर्स भी होंगे और हम लोग कंप्लेसेंट बिल्कुल नहीं होना चाहते कि पहली जीत होगी है और ऑब्वियसली हमारा घर भी है यहाँ पे। वी वांट टू विन द टाइटल्स फॉर द पाकिस्तान और उसके लिए जो है वो हमें मिलकर जो है वो काम करना पड़ेगा और फेलियर्स में जो है वो हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी। इस पे ऐड कर दीजिएगा कि आप समझते हैं कि बांग्लादेश के नए लड़के थे और ये एक थोड़ा सा आसान हदफ था अगर उनकी टीम पुराने लड़के होते, और क्या आप सुनते हैं एज कंपेयर टू अदर टीम्स बांग्लादेश थोड़ा सा आसान हदफ था? विन इज विन, चाहे आप किसी से भी जीते हैं। आई थिंक जीत जो है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर इन्हीं टीम से हारते हैं तो क्रिटिसाइज भी होता है। तो आई थिंक विन इज विन एंड हमने ओवरऑल जो है वो डोमिनेट किया है। आई थिंक हम नॉट गोना से कि वो टीम जो है वो उनकी लोअर रैंकिंग की टीम है और ये वो हमारे भी नहीं लड़के थे, बट मेरे लिए अगर मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका इंटेंट क्या है, आप किस वे में जो है वो लेते हैं। क्योंकि हम लोग यूएसए से भी हारे थे, तो अगर उनसे जीत जाए तो फिर लोग क्या करेंगे, छोटी टीम में हारते तो फिर आपने कुफर वाली बात की है ना, फिर कुफर शुरू हो जाता है। सो विन इज विन, तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट एंड लेट्स एंजॉय। थैंक यू।